हेलो दोस्तों, ए प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम कुछ दिन पहले हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री के साथ बच्चों की डिमांड आई कि आप संविधान पढ़ाइए, पॉलिटी पढ़ाइए। तो पॉलिटी के बारे में हम कुछ लेक्चर डालेंगे। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट जो हमारे सब्जेक्ट रहेंगे जिनको अपलोड करेंगे वीडियो को, इनका टाइमिंग क्या रहेगा, इनके बारे में बताना है। जैसे कि थर्सडे और फ्राइडे को हम पॉलिटी का अपलोड करेंगे वीडियो, और हिस्ट्री का सैटरडे और संडे रहेगा। अभी तो फिलहाल तो यही टाइमिंग रखेंगे। और एकेडमिक के जो सेशन है वो मंडे और ट्यूसडे में अपलोड किए जाएंगे, जितने भी हैं। और थर्सडे में पॉलिटी के, जैसे कि आज थर्सडे है, थर्सडे और फ्राइडे में ये तुम्हारे पॉलिटी के, ये हमारे पॉलिटी के चलेंगे और बहुत ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए एक भी पूरा डिटेल, अगर आप पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्रैक कर सकते हैं इसको, और स्टैटिक जीके भी आपकी कवर हो जाएगी इससे। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमने हिस्ट्री का एक वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बनाया था, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ साथ उसमें हमने बहुत सारा डिटेल में पढ़ाया था, और उसमें ये भी बताया, मुख्य बिंदु उसके बताए थे, और एक या दो स्थल बताए थे। उसके आगे का वीडियो सैटरडे संडे में आएगा। और 11th का हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चलाया था, जो कि इसका नेक्स्ट वीडियो जो है मंडे और ट्यूसडे में आएगा। और इसी को लेके हम एमसीक्यू की सीरीज भी चालू करेंगे। एमसीक्यू की सीरीज टॉपिक वाइज होगी, जिसमें कम से कम एक सीरीज होगी 20 या 25 क्वेश्चनों की एक सीरीज डालेंगे। और जैसे कि मान लो अगर मैंने हिस्ट्री का डाला है तो इंडस वैली का एक टॉपिक पकड़ेंगे, उसके 20 या 30 एमसीक्यू डालेंगे फर्स्ट सीरीज में, सेकंड में फिर और डालेंगे। जहाँ जहाँ हमें मिलते जाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू आपको हम पहुँचाएंगे, और कोशिश करेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके। इसी तरह हम पॉलिटी की भी एमसीक्यू की सीरीज चालू करेंगे, और कोशिश करेंगे आपका क्वेश्चन ना निकले एक भी, और जितने भी टफ हों एसएससी के टफ से टफ क्वेश्चन, उनको हम अपनी एमसीक्यू की सीरीज में डालने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, आज पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, संविधान के बारे में बताने वाले हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, संविधान के बारे में बात करें, संविधान को समझना, संविधान को रटना और समझना चीज अलग होगी। अगर हमको समझना है तो रट तो जाएगा ही आपको, अगर हम इसको रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं रट पाएगा, क्योंकि संविधान में इतने सारे अनुच्छेद हैं, लगभग 395 आर्टिकल हैं। अगर उनके क्लॉज भी जोड़ दें तो लगभग 460 के लगभग हो जाते हैं। उसके बाद भाग की बात करें तो उसमें लगभग 20 से 22 भाग भी हैं, और अनुसूचियाँ जो कि 12 अनुसूचियाँ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, जिसमें अगर कोई नया स्टूडेंट भी बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल उसकी पॉलिटी नील है, तो उसके लिए बहुत मदद मिलेगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान। संविधान से बेसिकली दोस्तों पीसीएस हो या यूपीएससी हो या एसएससी हो, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसा कि पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की बात करें तो इनमें भी काफी क्वेश्चन आते हैं। पीसीएस में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं, समीक्षा अधिकारी में भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीजें हमने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसके बिना कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है। ये और इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि जीके के मेजर पार्ट होते हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए पॉलिटी अगर पढ़नी है तो संविधान जरूरी है, और संविधान अगर पढ़ना है तो संविधान से पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इन द सेंस में कहना चाहूँगा कि संविधान बनाने से पहले जो देश में क्या स्थिति थी, कैसी स्थिति थी, किस बारे में क्या ऐसी घटनाएं हुई देश के अंदर जो संविधान आके एक रूप ले लेता है आके, और हमारे भारतीय संविधान का एक रूप बनता है जाके। तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान का सबसे पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिशर्सों का राज रहा है। 1600 से लेके 1947 तक अंग्रेजों ने राज किया है, जो हम लोग पूरा हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, और आज भी देखते हैं कि अंग्रेजों के बनाए हुए आज भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं हमारे यहाँ। तो वही चीज़ है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम ये देखेंगे जो अंग्रेजों ने जो हमारे देश पर, हम लोगों पर जो एक्ट बनाए थे, जो कानून बनाए थे, उन सब का निचोड़, या कहें तो हमने उन जितने भी एक्ट थे, उन कानून थे, उन कानूनों को लर्न किया है, सीखा भी है, और वो कानून हम ही लोगों पे अप्लाई हुए हैं।
उन्हीं कानून यानी कि उन एक्ट को हम लोगों ने एक मतलब एक फॉर्मेट दिया है और उसको एक संविधान का रूप दे दिया है। और भी कई देशों की बात की जाए तो हम लोगों ने हमारे देश के जो दिग्गज थे उस समय के, अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू जी थे, इन लोगों ने क्या किया, कई देशों के संविधान, जैसे कि लगभग अगर कहा जाए तो जो बुक्स में लिखा रहता है लगभग 60 देशों का संविधान तो हमारे देश के दिग्गजों ने स्टडी किया, उसको अध्ययन किया और उसमें जो जो चीजें थी वो हमारे संविधान में डाली गई है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दोस्तों हम चालू करेंगे। इसमें सबसे पहला चीज देखिए, हम लोगों ने इसको हम थोड़ा डिटेल में थोड़ा और पीछे चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मॉडर्न की, आधुनिक भारत की, आधुनिक की, इसको हम थोड़ा इससे जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारतीय इतिहास है, इसमें क्या था, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में क्या था या आधुनिक भारत में क्या था, हमारे देश में जो आंदोलन हो रहे थे उन आंदोलन होते थे, जैसे कि 1857, ठीक, 1857 से पहले संथाल विद्रोह, ये जितने भी विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, ठीक है, उन सब आंदोलनों को दबाया गया किसके जरिए, अंग्रेजों के जरिए। अंग्रेजों ने जब आंदोलन को दबाया तो उन्होंने देखा कि इसको दबाने के लिए कोई ना कोई रूल लाना पड़ेगा, तब ये जाके इनकी मेजोरिटी कम होगी या थोड़ा डरेंगे ये लोग। तो इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न टाइम में जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ करते थे, उनको दबाने के लिए गांधी जी आंदोलन करते, राजपथ राय, सभी ने आंदोलन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किए। किसी ने अहिंसावादी किया, किसी ने हिंसा का सहारा लिया, किसी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सभी ने कुछ ना कुछ आंदोलन किए, सभी ने किए, सभी का योगदान रहा है देश की आज़ादी में। तो उस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, उनको एक ना एक एक्ट डाल देते थे देश के अंदर कि ये कानून बनेगा तो इसका उल्लंघन करने पर हम इनको ये सजा देंगे। जैसे कि आपने रॉलेट एक्ट सुना होगा। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि उन लोगों को पता ये लग गया था रॉलेट एक्ट होगा तो यहाँ जहाँ भी क्रांतिकारी इकट्ठे होंगे तो उनको पकड़ के बिना ट्रायल के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। अंग्रेजों को लग चुका था कि ये बिना कानून के ये लोग दबने वाले नहीं हैं। और जब वो लोग एक्ट बनाते थे तो एक एक्ट नहीं, लगभग 1773 से लेकर 1853 तक हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में इतने कानून बनाए हैं, इतने एक्ट दिए हैं, उन एक्टों को हमने उस दो पीरियड में डाल दिया है। एक तो डाल दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट, देश पे देखिए सबसे पहले देश पे जो राज किया वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने भारत पर 1773 से लेकर 1853 तक जो एक्ट बनाए हैं उन एक्ट को हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब जितने भी कानून बनाए उनको एक साथ पढ़ेंगे। और 1853 के बाद 1858 से जब 1857 में एक वो रिवॉल्यूशन हो जाता है मंगल पांडे वाला, तो उस रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ की रानी महारानी एलिजाबेथ, उनका राज आ जाता है। मतलब कि अब यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी हमारे देश पे, जो एक्ट ला रही थी अभी तक वो ला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब 1858 से अब एक्ट जो लाएगा, जो मतलब कानून आएंगे वो कहाँ से आएंगे, महारानी एलिजाबेथ से, यानी कि ब्रिटिश से, यानी लंदन, यानी यहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट से वहाँ से पास होके आते थे। तो यहाँ पे थोड़ा रूल्स जो होता है वो थोड़े इनके कंपैरिजन में उदार हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठ। मैंने क्या बताया, आधुनिक भारत में जितने भी आंदोलन हुए उनको दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो एक्ट लाए गए, उन एक्टों को हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे और उन एक्ट के जरिए ही हम धीरे धीरे संविधान तक चलेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे देखिए, सबसे पहले 1600 में, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी है। आपको याद होगा कि वास्को डी गामा 1498 में देश में, भारत में आया था पुर्तगाली, जो कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी। और धीरे धीरे 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत पर बिजनेस के पर्पज से आई थी, लेकिन वो एक मतलब शासन करने के इरादे से यहाँ बस गई। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1773 से 1853 तक यहाँ पे देश पर राज किया। यहाँ पे काफ़ी सारे उत्पीड़न भी किया देश पे, और जितना कमाई करनी थी इसको सारी कमाई की इसने। उसके बाद इस चीज को जब ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि ये ज्यादा उत्पीड़न कर रही है इंडियंस पे, तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, इससे सारे रूल्स
सारे अधिकार इनसे लेंगे। हम इनको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन से रूल्स जो थे वो एक करके इनके एक्ट आएंगे, इनको मैं बताऊंगा, एक एक एक्ट आएंगे। अभी एक एक करके डिटेल करूंगा मैं। 70, 73, 70, 89, 70 ऐसे कर करके कई सारे एक्ट आएंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के थ्रू आएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक एक्ट को पढ़ेंगे, ठीक। तो हम बता रहे थे जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर 1773 से 1853 के बीच में एक्ट बनाई। एक्ट मतलब एक्ट इन द सेंस, एक्ट जब भी हम बोलें या चार्टर्ड एक्ट बोलें तो मतलब कि ये है वो कानून है जिसको फॉलो करना होगा यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासी को, हमारे लोगों को, हम ही लोगों को, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया जब जो याद रखना दोस्तों, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल्स है, किसके थ्रू? ब्रिटिश के थ्रू। लेकिन रूल्स कौन कर रहा है? ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया, ओनली ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश नहीं। ब्रिटिश से ये एग्रीमेंट लेके आते हैं, एक लेटर लेके आते हैं जिसको बोला जाता है 1600 का राजलेख, एक तरह का एक आज्ञा पत्र जो कि ब्रिटिश देती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट देती है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। जाइए और पूरब के देशों को, मतलब ईस्ट इंडिया, ईस्ट के देशों को, पूर्वी देशों, भारत के लिए नहीं बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए जाके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? पहला एक्ट लेके आती है जिसका नाम होता है 1600 एक्ट, 1600 एक्ट। उसके बाद दूसरा एक्ट लेके आती है 1726 एक्ट। सारे एक्ट तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, एक दो बता देंगे। और वैसे तो हम इसको सारे एक्ट को बहुत ब्रीफली करेंगे, एक एक एक्ट को हम एक एक पॉइंट वाइज इसको डिस्क्राइब करेंगे, बेफिक्र रहिए। सारे पॉइंट एक भी, चाहे आपकी कोई सी भी किताब हो, किसी भी किताब से निकलेगा नहीं। एक एक एक्ट को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। आपका चाहे पीसीएस का हो, चाहे ईएस का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी या एसएससी, कोई छोटे से छोटा एग्जाम, बड़े से बड़ा एग्जाम हमारे इस लेक्चर से या वीडियो से हो जाएगा सॉल्व। तो पहला एक्ट जो लाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कौन लाया? 1600 एक्ट। 31 दिसंबर 1600 को पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एक तरह का एक आज्ञा पत्र था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, जिसमें कहा गया कि आप जाइए और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? तो पहला एक्ट ये लाती है और इसमें 30,133 पाउंड वहाँ की करेंसी है, उतनी करेंसी का इन्वेस्टमेंट करती है, और जिसमें गवर्नर और गवर्नर मिला के टोटल 24 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है, निदेशक मंडल जिसे बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये रूल करती है सबसे पहले, समझना ये बहुत बारीकता से। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आएगा, धीरे धीरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा। अभी ये आपका निदेशक मंडल है, फिर आएगा नियंत्रण मंडल, तो धीरे धीरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आएंगे। तो इनको थोड़ा, ये 24 सदस्यों के साथ था। उसके बाद 1600 के बाद 1726 एक्ट आया ये यहाँ। और एक चीज और, ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये बोला कि आप जाइए पूर्वी देशों के साथ 15 साल के लिए व्यापार कीजिए। तो 15 साल के लिए ये पहला एग्रीमेंट ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। उसके बाद क्या हुआ? 1600 में इन्होंने ये राजलेख के जरिए भारत के लिए आए, भारत ईस्ट इंडिया के लिए। और भी देश थे इंडोनेशिया में, ये बेसिकली तो अंग्रेज आए थे, वो मसाले के व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी सस्ती हैं, इतना सारा अच्छा, मतलब खेती वाला माहौल, एग्रीकल्चर अच्छी होती है, यहाँ मानसून अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, तो वो यहीं आके एक तरह से रूल करने लगे। तो क्या हुआ? 1600 एक्ट के बाद 1726 एक्ट आया, 1726 के बाद 1773 एक्ट आया, 73 एक्ट के बाद 1781 एक्ट आया, जिसको 1781 को हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी हम बताएंगे। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट आया, इसके बाद 1786 एक्ट आया। 1786 एक्ट, मैंने क्या बोला? 1773 से लेकर 1853 तक जितने भी एक्ट आए ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश के जरिए आए। इसके बाद 1786 के बाद 1813 आया, 1813 के बाद 1833 आया, 1833 के बाद 1853 आया। इतने एक्ट जो थे, मतलब कि अगर हम बात करें, इसके बाद 1813 आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके बाद 1833 एक्ट आया, और इसके बाद है 1853 एक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतने सारे एक्ट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्ट जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे भारत पे रूल करने के लिए बनाए गए।
अब इन एक्ट में अगर हम आपसे एक्ट बोलते हैं, अगर हम बोल दें कि अगर किसी मोहल्ले में एक रूल बना दिया जाए, उसको नाम दे दिया जाए एक्ट, तो वही एक्ट है कि हमारे देश में ये काम होना चाहिए। अगर 4 लोग खड़े होते हैं तो एक गुनाह है, तो वो एक गुनाह की श्रेणी में आ गया, तो वो एक्ट के अंदर एक रूल बन गया, एक आर्टिकल बन गया, इसी को एक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको एक्ट को एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके। ये तो आपको हमने बता दिया कि संविधान की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे स्टार्ट हुआ, और किस तरह इसको हम ब्रीफली कनेक्ट करेंगे किससे, हमारे जो प्रेजेंट में वर्तमान में संविधान है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम देखें, इन एक्टों को हम डिस्कस करेंगे। लगभग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको इन एक्ट के, हर एक्ट के कम से कम जो भी पॉइंट होंगे वो मैक्सिमम लिखवाए जाएंगे, और उन एक्ट के जरिए आपके क्वेश्चन भी बताएंगे हम आपको, और उसके लिए एमसीक्यू की सीरीज भी चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आज का इतना ही पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम इन एक्ट पे बारे में चर्चा करेंगे, और इन एक्ट में बताएंगे क्या हुआ था और कौन सा रूल लाया गया था। इसलिए इन एक्ट को पढ़ने के लिए, आगे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, A+ अकेडमी से बने रहिए। इन सभी एक्टों पर हम चर्चा करेंगे और इसमें ब्रीफली डिस्कशन भी करेंगे। ठीक, धन्यवाद।